अखबारी खबर के मुताबिक एडवोकेट जनरल पंजाब ने लाहौर हाईकोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी है। बानी पीटीआई पर जेल में माहाना 12 लाख रुपए खर्च आ रहा है। 7 सेल मुख्तस 14 एहलकार तैनात है और स्पेशल किचन में खाना बनता है। तो फिर इसमें कौन सी अजीब बात है? अगर ये आपको बहुत तकलीफ दे रहा है, बहुत मरोड़ उठ रहे हैं, तो बात ठीक है। 12 लाख रुपया माहाना 12 खानदान पल सकते हैं, ना पलें। अच्छा, अगर 50,000 माहाना दो, 24 खानदान पल सकते हैं, जान भी आपकी छूट सकती है। बनी गाला भेज दो और उससे बड़ी सजा कोई नहीं होनी। बड़े से बड़ा जो है ना बेहतरीन कपल दुनिया में 24 घंटे साथ रहना पड़ जाए ना, बेगम के होश ठिकाने आ जाते हैं। भेजो इमरान को घर, आना जाना है कहीं। मैं कहता हूं 72 घंटे असाब बर्बाद ना कर दें, बाकी कख नहीं होना। बेहतरीन तरीका है। याद रखो, वो पता नहीं मुश्ताक यूसुफी साहब ने, ये किसने कहा, कमाल की बात है कि दुनिया में कोई आइडियल कपल नहीं होता। ये ज़हन में रखना। आइडियल जोड़ा होता है जूतों का, जुराबों का, इस तरह के जोड़े आइडियल होते हैं। इंसानों के दरमियान एडजस्टमेंट्स होती हैं। इमरान को भेजो, बनी गाला खर्चा रखे करे अपना। आप इस 12 लाख में 24 खानदान पालें, उसको उसके हाल पे छोड़ दें, वो जाने और उनकी बेगम जाने। 2 महीने बाद रिजल्ट ले लेना, जो अदरवाइज तुम्हें 2 साल में छोड़ 10 साल में नहीं मिलना। राउंड द क्लॉक साथ रहना पड़ जाए ना, तो मरियम बेटा बस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कुछ दिन पहले इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान तकरीबन दिवालिया हो चुका है, अवाम को फौरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। एक तो मुझे पंजाबी का मुहावरा याद आया कि यार जे तेरी शक्ल चंगी है, गल भी चंगी कर ले। मुहावरा मैंने ख्वाजा साहब के एहतराम में तब्दील किया, वरना कहते हो शक्ल भैड़ी है तो गल ही चंगी कर ले। लेकिन मैंने इसको थोड़ा उलट दिया है कि भाई शक्ल चंगी है तो गल ही चंगी कर ले। बात जुज़वी तौर पर ठीक है, अवाम दिवालिया हो चुके हैं। दिवालिया का मतलब क्या है? जब आप घर के भांडे बेचने पे तैयार हो जाएं, घर का सामान बेचने पे तैयार हो जाएं, जब आपने मोहल्ले में हर तरफ कर्ज देना हो, मकरूज हो, तो अवाम तो दिवालिया हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। उस दिवालियापन के साइज में इजाफा हो रहा है। अच्छा, अब साथ ही ये आप बताना भूल गए कि वो 2 साल की शर्त लगाई है। ये इनके जो बॉस हैं ना, इनके आइडियल नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी पिछले दिनों ये दाना फेंका था 2 साल के बाद हालात, मतलब 2 साल तक कड्डो लोगों नू थापी थूपी दे के 2 साल तो गुजारो, फिर 2 साल का एक और दाना फेंकेंगे। ये जो है ना, सिर्फ कोई 1-2 साल पक्के करने वाली बात है, कुछ भी नहीं है। दिवालिया तो अवाम कब के हो चुके हैं, खत्म। जिसके घर के पांडे टींडे बिक रहे, देखो घर के बर्तन बिकना कैसा है। जैसे आप अपने कौमी एहसासे जो है उसको क्या कहते हैं, वो करते हैं, क्या करते हैं जो आजकल, क्या, हाँ, आउटसोर्स करना या बेचना या उनके शेयर्स बेचना। अच्छा, यही जब एक घर पे अप्लाई होता है तो वो क्या है, अपनी बेटी के जहेज के लिए अगर उसने को 2 मुंदरियां बनवाई हैं वो बेच देगा। और ये खबरें छप चुकी हैं, तो लोग तो दिवालिया हैं। ठीक है, ख्वाजा आसिफ जुज़वी तौर पे ठीक बात कर रहे हैं। हसन साहब, दूसरी तरफ एक्सप्रेस अखबार में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक आलमी बैंक ने इस खदशे का इजहार किया है कि रवा माली साल के दौरान 26% बुलंद शरह महंगाई मजीद 1 करोड़ पाकिस्तानी खते गुर्बत से नीचे धकेल सकती है। मजदूर की दिहाड़ी में 5%, जबकि महंगाई में 30% इजाफा हुआ है। इसमें कौन सी नई बात है? और मैं इससे बहुत बदतर देख रहा हूं। उसकी वजह है, देखो बात सुनो, एक मुनाफिकत, कुफ्र से बड़ा जुर्म है मुनाफिक। हम जिनके नाम के सदके वारी जाते हैं, उस वक्त हमारे ध्यान में नहीं होता
कि इनकी हिदायत पे हम कितना अमल करते हैं। अजीब बात है। एक ज़माने में वॉल चॉकिंग होती थी, हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है, तो मैं कड़ा करता था कि तुम्हारी 2 टके की जान क्या कर रही है उन्होंने। उनकी हिदायत उस पे अब ये कख भी नहीं होना, लिख के रख लो। नहूसत का इश्तिहार फ्रंट पेज पे छाप रहा हूं, जैसे वो नहीं था पाकिस्तान को नवाज दो, वो समझो वजह। सादा बात, आपने 20 बार मरियम सुना होगा कि हुजूर का एक हुक्म है कि जब कुछ लोगों के पास जरूरतों से बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो ये समझ लो कि बहुत ज्यादा लोग बुनियादी जरूरतों से महरूम हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने किसी और मजहब के, या मैं लादीन भी होता तो कुर्बान जाता इस एक जुमले पे। इतनी बड़ी विजडम, ये क्या है? ये मजाक है? ये कमाल, सुभान अल्लाह। कि एक माशरे में, माशरा होता क्या है पहले ये चलो। माशरा निकला है माश से, जो जानवरों का बड़ा होता है, जहां माशी जो वसाइल हैं उनकी तकसीम मुनसिफाना न हो, वो माशरा रहता ही नहीं। वो डंगर खाना होता है, वो तवेला होता है, वो जंगलनुमा कोई चीज होती है। इस मुल्क के वसाइल पे कौन नहीं जानता किसका कितना कहां कब्जा है। देखो बात सुनो, जब बड़े बड़े ये सरे पैलेस हों, या ये मैं सिंबॉलिक बात कर रहा हूं क्योंकि हर एक की समझ में आ जाएगा। जब सरे पैलेसेस हों, जहां जाती उम्रें हों, या जहां वो फलाने टमकाने हाउस, तो ये तो वॉट एवर है, वहां तो फिर दूसरी तरफ झोंपड़ियां और कच्ची आबादियां होंगी। तुम्हारी गाड़ी के टायर तब्दील हों 3 करोड़ में, तो दुनिया तो फिर चिंचियों पे धक्के खाएगी, या पैदल धक्के खाएगी, या जलील होगी। ये हुजूर के फरमान को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां कोई तवाजुन है ही नहीं, कोई सर पैर ही नहीं है। और ये इकोनॉमी ठीक करने चले, किसको बेवकूफ बना रहे हो तुमने आका का ये फरमान नहीं पढ़ा? खुदा की कसम, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है जब मैं इश्तिहार देखता हूं डाइनिंग टेबल खानों से भरी हुई। या खुदा का वास्ता, मेजॉरिटी बच्चे, जब आजकल तो गरीब तरीन घर में भी टीवी है, टगे टोकरी किस्तों पे मिल गया, वो सोचते होंगे परवरदिगार ये कौन बदबख्त है। एक इश्तिहार है, सुनो। एक इतनी अफ्तारी कर ली है कि कोई जगह नहीं रही। बेटी सुन के लाती है कोई चॉकलेट वगैरह, और ये जुमला सुन के वो वापस खींचती है अपनी ट्रे, तो बाप कहता है नहीं लाओ, मीठे की तो खास जगह होती है। अच्छा, ये रमजान में, रमजानुल मुबारक में ये एक इश्तिहार चल रहा है। हुजूर का हुक्म क्या है? अब बात सुनो, मुसलमान होना किसी गेटअप का नाम नहीं, किसी खास हुलिये का, किसी दस्तार का, जुब्बे का नाम नहीं, रवैये का नाम है। हुजूर का फरमान क्या है? अगर फल खाओ तो छिलके बाहर ना फेंको, मुमकिन है पड़ोसी के बच्चों ने। तो किसके उम्मती हो, डूबी मरो। आपने फरमाया एक बार, ओ यार मुनाफिक, हम हैं मुनाफिकत के समंदर की मछलियां। फरमाया कि अगर तुम्हें पता हो कि जो बच्चे खेल रहे हैं इनमें से कोई यतीम है, अपने बच्चे को भी प्यार ना करो। उस माशरे में जहां लाखों एकड़, पता नहीं 22% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बिलोंग्स टू 1% पीपल, जहां एक तरफ ये सारे होंगे तो यही कुछ होगा, इससे बदतर होगा। प्लीज गेट रेडी। क्या कहते कहते जबान घिस गई। बुनियादी जौहरी तब्दीलियां जब तक नहीं लाते तो
ये नहीं होगा। अपना छोड़ो ब्लड कोई और प्रेशर बात। तरह नॉर्मल कर